हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो साथियों, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं और जो परीक्षा में आएगा ही। आप एग्जाम देने के बाद तब मुझसे मिलना और ये बताना ये क्वेश्चन आया है नहीं आया। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025। बुक का नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर कोड हो जाएगा G271। ये हमारी छठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप सबसे पहले 5 वीडियो को देखिए, उसके बाद इस छठी वीडियो पर आइए, देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न। तो हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं जिनको यानी कि जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 100% आ सकता है। तो देखते हैं। प्रश्न हो जाएगा, टिप्पणी लिखिए। एक तो दिखवा रहा है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, G20 पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन पे, WTO पर, इस पर टिप्पणी करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको और आपके फ्रेंडों तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। उत्तर हो जाएगा इसका विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था प्रमुख रूप से व्यापार एवं तटकर से संबंधित सामान्य समझौते के प्रावधानों से संचालित की जा रही थी। इस सामान्य समझौते को गेट यानी GATT के नाम दिया गया। इसके तत्वाधान में ही विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 15 सितंबर 1995 ईस्वी को विश्व के 170 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि WTO का, आपका सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आएगा ये, WTO का गठन कब हुआ था? तो WTO का गठन 15 सितंबर 1995 ईस्वी को विश्व के 170 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। अंततः लगभग 5 दशक तक विश्व व्यापार पर निगरानी रखने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन गेट का अस्तित्व 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को समाप्त हो गया। कब? 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को समाप्त हो गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना अधिक प्रभावी ढंग से की गई है तथा इस संस्था को अधिकारियों के यानी कि इस संस्था को अधिक अधिकारों से संपन्न कर गेट से अधिक शक्तिशाली बनाया गया। विश्व बैंक तथा अन्य पश्चिमी एजेंसियों का कथन है कि इस संगठन से विकासशील देशों को अधिक लाभ होगा। आगे देखते हैं। विश्व बैंक एक एजेंसियों का कथन है, इस संगठन से विवेकशील देशों को अधिक लाभ होगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि इस नई व्यापार व्यवस्था से विश्व व्यापार में 213 अरब डॉलर की प्रति वर्ष वृद्धि होने की संभावना उत्पन्न हुई है। इसमें सर्वाधिक भागीदारी विकासशील देशों की होगी। विश्व व्यापार संगठन का अध्ययन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला, विभिन्न परिषदों तथा समितियों द्वारा व्यापार। विश्व व्यापार संगठन को विभिन्न परिषदों तथा समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध किया गया है। इसमें उन 28 समझौते को लागू किया गया है जिन्हें गेट समझौते के अंतर्गत उरुग्वे की वार्ता में सम्मिलित किया गया था। उसके पश्चात 1995 ईस्वी में वे समझौते मोरक्को में पारित किए गए थे। उरुग्वे के अधिवेशन में गेट के तत्वाधान में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था उसमें लगभग 100 देशों ने भाग लिया था। बाद में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 108 हो गई। उरुग्वे वार्ता में 4 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। इसमें व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के पक्षों से
संबंधित व्यापार तथा सेवाओं में व्यापार व कृषि पर अधिक बल दिया गया। आगे देखते हैं, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की उपलब्धता। विश्व व्यापार संगठन को गेट से भी अधिक व्यापार एवं प्रभावशाली बनाया गया। इसमें व्यापार की बहुपक्षीय प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार बनाने की व्यवस्था है। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह सभी देशों की व्यापार व्यवस्था पर कड़ी दृष्टि रखता है। तीसरा पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली। विश्व व्यापार संगठन का प्रति 2 वर्ष में एक सम्मेलन होता है। क्या कि विश्व व्यापार संगठन का प्रति 2 वर्ष में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के व्यापार या वाणिज्य मंत्री भाग लेते हैं। इसका मंत्री स्तरीय प्रथम सम्मेलन 9 से 13 दिसंबर 1997 ईस्वी तक सिंगापुर में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 18 से 20 मई 1998 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था, जिसमें 132 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने भाग लिया, तथा तीसरा सम्मेलन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 1999 ईस्वी तक सिएटल में संपन्न हुआ। विश्व व्यापार संगठन की भावी कार्य योजनाओं का निर्माण करने के लिए 9 से 14 नवंबर 2001 ईस्वी के बीच दोहा यानी कि कतर में चौथे विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन किया गया। आगे देखते हैं, सिएटल सम्मेलन में विश्व व्यापार से संबंधित वार्ता अधिक सफल नहीं हुई, क्योंकि व्यापार के संबंध में कोई मिलीजुली घोषणा नहीं की गई। अमेरिका चाहता था कि श्रम तथा पर्यावरण को भी विश्व व्यापार के एजेंडों में सम्मिलित किया जाए, परंतु भारत तथा अन्य विकासशील देशों का मत था कि अमेरिका स्वार्थवश श्रम तथा पर्यावरण मानकों पर बल दे रहा है। ऐसा करके वह विकासशील देशों में बने सस्ते माल की प्रतिस्पर्धा से विकसित देशों को बचाना चाहता था। इस प्रकार भारत ने यूरो अमेरिकी स्वार्थी दृष्टिकोण को सफल नहीं होने दिया और विकासशील देशों के हितों तथा आवाज का प्रतिनिधित्व किया। एक आलोचक का कथन है, वस्तुतः श्रम एवं पर्यावरण के मुद्दों पर गतिरोध ने दिसंबर 1999 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही इसकी सफलता को संदिग्ध बना दिया था। विकासशील तथा विकासशील देशों में विवादास्पद मुद्दों पर अपनी असहमति तत्कालीन नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह विकासशील देशों के उपनिवेशवादी दृष्टिकोण और विकासशील एवं तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक हितों पर उत्पन्न जागरूकता के माध्यम यानी कि मध्य टकराव की स्थिति थी। सिएटल सम्मेलन की विफलता का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार मुद्दों पर समझ व्यापक हुई है तथा वे विकसित राष्ट्रों की कूटनीति को समझने के साथ ही अब विरोध की राजनीति भी करने लगे हैं। दोहरा यानी कि कतर सम्मेलन में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि निवेश संबंधी बहुपक्षीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा नीति, व्यापार सरलीकरण, सरकारी अधिप्रापण तथा पर्यावरण मुद्दों सहित अभिकर्ताओं का व्यापार दौर प्रारंभ करने हेतु भारी दबाव था, जबकि भारत कार्य सूची में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर व्यापार से विरत अथवा नए मुद्दों के किसी ऐसे अधिभार को थोपने के विरुद्ध था। भारत क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों के वास्तविक समाधान, जन स्वास्थ्य नीतियों के लिए ट्रिप्स के अंतर्गत पर्याप्त सुनम्यता एवं स्पष्टता के पक्ष में था तथा कार्यसूची में श्रम जैसे व्यापार भिन्न मुद्दों को सम्मिलित किए जाने का कड़ा विरोधी था। यह ऐसी कार्यसूची अपनाए जाने को सुनिश्चित करने में समर्थ रहा जिसमें न केवल व्यापार वरन विकासशील देशों के विकासात्मक लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर भी बल दिया गया। 2003 ईस्वी में आयोजित कानकुन सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों ने विकासशील
राष्ट्रों पर यह आरोप लगाया है कि वे विकासशील राष्ट्रों के लिए तो कृषि अनुदान यानी सब्सिडी को समाप्त करने की बात करते हैं, परंतु अपने यहाँ इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जिससे कि कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वे विकासशील राष्ट्रों को पराजित कर सकें। इस सम्मेलन में भारत, चीन तथा ब्राजील के संयुक्त विरोध के कारण विकासशील राष्ट्रों पर अमेरिका विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से अपनी शर्तों को थोपने में असफल हो गया। वैसे तो हर 2 वर्ष बाद विश्व व्यापार संगठन के मैत्री यानी कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन का प्रावधान है, परंतु वार्ताओं के गतिरोध के चलते 2005 ईस्वी के हांगकांग सम्मेलन के बाद कोई मंत्री स्तरीय सम्मेलन नहीं हो सका। इस बीच छोटे सम्मेलन अवश्य हुए, परंतु वार्ताओं में गतिरोध जारी रहा। गतिरोध का कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों के दबाव के कारण विकासशील राष्ट्रों के पेटेंट कानून को बदल दिया गया, परंतु विकासशील यानी विकसित राष्ट्रों ने अपना वादा नहीं निभाया। यदि विश्व व्यापार संगठन को दोहरा वार्ता अपने वर्तमान स्वरूप में लागू हो गई तो तीसरी दुनिया के संपूर्ण राष्ट्र भुखमरी के रूप में यानी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। दिसंबर 2005 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की बैठक में वर्ष 2013 तक कृषि निर्यात अनुदान सब्सिडी समाप्त करने, सबसे गरीब देशों को विकास के लिए पैकेज देने तथा औद्योगिक वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क जैसे विवादास्पद मुद्दों से संबंधित प्रस्तावों को संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इस पर सदस्य राष्ट्रों ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। इसके परिणाम स्वरूप अगले वर्ष के अंत तक विश्व व्यापार समझौते का रास्ता साफ हो गया। विश्व व्यापार संगठन की 2008 में संपन्न हुई बैठक में भी सदस्य राष्ट्र किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इस बैठक में भी विकासशील राष्ट्रों के ऊपर कृषि सब्सिडी को समाप्त करने का दबाव डालते रहे, परंतु विकासशील राष्ट्रों के विरोध के आगे विकसित राष्ट्र अपने निर्णयों को उन पर थोपने में विफल रहे। चौथा पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार एवं कार्य। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों से केवल व्यापार ही नहीं करना चाहता था, वरन कृषि अनुदान, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि विदेशी निवेश के उपायों तथा सेवाओं को भी सम्मिलित करने का पक्षधर है। परंतु इस प्रस्ताव में विकासशील देशों की वास्तविक मांग तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसके अंतर्गत केवल विकसित देशों के व्यापार प्रसार तथा हितों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अतः यह तो साथियों, ये हमने WTO करा दिया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। अब अगला टॉपिक है हमारा G20 यानी कि ग्रुप 20। तो अगला सेकंड पॉइंट है हमारा G20 ग्रुप 20, यानी कि सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देना या देता। 20 का समूह है G20 अपने सदस्यों के। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा G20 यानी ग्रुप 20। सितंबर 1999 में G7 देशों के मंत्रियों ने G20 का गठन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है। और 20 का समूह है, यानी कि G20 अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। इसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ शामिल हैं। कितने? इसमें 19 देश और एक यूरोप संघ शामिल है, तो ये G20 के नाम से कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा G20 के नेता वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैठक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार लाने, वित्तीय नियमन
में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में आवश्यक प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक रहते हैं। इन बैठकों को अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर कार्य करने वाले समूहों के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती हैं। G20 की शुरुआत सन 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वाले को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया। वर्ष 2008 के बाद से G20 के नेता 8 बार बैठक कर चुके हैं। आगे देखते हैं, लेकिन 8 बार नहीं, अब ज़्यादा हो गई है। 2008 के बाद अब ज़्यादा हो गई है, 8 बार नहीं, आगे हम दिखाएंगे। आगे देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन में रोजगार के सृजन और मुक्त व्यापार पर अधिक जोर देने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास को समर्थन देने के उपायों पर फोकस जारी। प्रत्येक G20 अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष कई अतिथि देशों को आमंत्रित करता है। G20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है। कई अन्य संगठनों को भी G20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। G20 के सदस्य, तो G20 के सदस्य कौन कौन हैं उनको हम बताने वाले हैं। G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85%, वैश्विक व्यापार के 75% और विश्व की आबादी के 2/3 से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। एक बार फिर से देख लो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो G20 के जो सम्मेलन हुए उनकी तिथियां और स्थान कहाँ हुआ है उसको भी आगे बताएंगे। तो तिथियां, स्थान, पहला हुआ नवंबर 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में, दूसरा हुआ 2009 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में, तीसरा हुआ सितंबर 2009 में पिट्सबर्ग अमेरिका में, चौथा हुआ 2010 में टोरंटो कनाडा में, पांचवा हुआ नवंबर 2010 में सियोल दक्षिण कोरिया में, छठा हुआ नवंबर 2011 में कांस फ्रांस में, और सातवां हुआ जून 2012 में लॉस काम्बोस मैक्सिको में, सितंबर 2013 में आठवां हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, और नवंबर 2014 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों आप इनको एक बार लिखकर जरूर देख लें ताकि यदि ये क्वेश्चन बन जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर सकें। तो 10वां देखते हैं, नवंबर 2015 में हुआ अंतालिया तुर्की में, 11वां सितंबर 2016 में होंगझोउ चीन में, 12वां हुआ जुलाई 2017 में हैम्बर्ग जर्मनी में, 13वां हुआ नवंबर 1 दिसंबर 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, और 14वां हुआ जून 2019 ओसाका जापान में, 15वां हुआ नवंबर 2020 रियाद सऊदी अरब में, और 16वां हुआ अक्टूबर 2021 रोम इटली में, 17वां हुआ नवंबर इंडोनेशिया में, 18वां हुआ 2023 सितंबर में भारत में, और 19वां हुआ नवंबर में ब्राज़ील, 20वां हुआ 23 नवंबर 2025 दक्षिण अफ्रीका में, और 21वां हुआ
2026 संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आगे देखते हैं इसकी प्रबंध व्यवस्था, G20 की प्रबंधन व्यवस्था देखते हैं। G20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के अंतर्गत हर वर्ष बदलती रहती है, जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करता है। अनौपचारिक राजनीतिक मंच की अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके स्थान पर अन्य सदस्यों के साथ G20 एजेंडा पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी G20 के अध्यक्ष की होती है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को वर्तमान, तत्कालीन, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी तिकड़ी का समर्थन मिलता है। वर्ष 2015 में G20 की अध्यक्षता तुर्की ने की थी। तुर्की के मेजबानी वर्ष के दौरान G20 तिकड़ी के सदस्य थे कौन कौन? तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और चीन। वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी वरिष्ठ अधिकारियों के जिम्मे होती है, जिन्हें शेरपा कहा जाता है, और जो G20 के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 नेतृत्व शिखर सम्मेलन की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया कई बैठकें आयोजित कर रहा है, जिनमें वित्त मंत्रियों, व्यापार मंत्रियों, रोजगार मंत्रियों, शेरपाओं, वित्तीय उपाध्यक्षों तथा विषय विशिष्ट कार्यदलों की बैठकें शामिल हैं। तो ये थे WTO और G20 के टिप्पणी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।